हाय दोस्तों, मैं रवि सिन्हा और आज हम बात करने वाले हैं मेक इन इंडिया कैंपेन के बारे में। मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य था भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। और भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य था भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार देना, जिससे भारत में बेरोजगारी कम हो और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले, जिससे भारत में गरीबी कम हो, भारत में समृद्धि आए और भारत में लोग खुशहाल जीवन जी सके। इसलिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को कई प्रकार के टैक्स बेनिफिट देने की घोषणाएं की। कंपनियों के लिए रूल्स में बड़े बदलाव किए गए, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया और बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने लगे। भारत सरकार ने इस कैंपेन को और भी अधिक डेवलप करने के लिए PLI स्कीम की घोषणा की। इस स्कीम के तहत कंपनियों को जितना प्रोडक्शन करने पर जितना अधिक प्रोडक्शन करते हैं उतना अधिक इंसेंटिव दिया जाता है, जिससे कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है। भारत सरकार ने भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मुख्य रूप से दो कैंपेन चलाए। एक मेक इन इंडिया कैंपेन, दूसरा डिजिटल इंडिया कैंपेन। और इन दोनों कैंपेन के माध्यम से भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार का उत्सर्जन हुआ है। मेक इन इंडिया कैंपेन और डिजिटल इंडिया कैंपेन के माध्यम से भारत में IT सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न हुआ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न हुआ है। इन 8-9 सालों में भारत में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिला है। इन 8-9 सालों में मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत होने के बाद से भारत में बड़े पैमाने पर FDI हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब भारत में आ रहा है। 2015 में भारत में $63 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, जो कि अमेरिका, चाइना से भी अधिक था। 2016 में भारत में $60 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, जो कि दुनिया के सभी देशों से अधिक था। आज भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार उत्सर्जन हो रहा है। डायरेक्ट जॉब्स के साथ साथ इनडायरेक्ट रोजगार भी मिल रहा है। लॉजिस्टिक्स की ढुलाई करने के बाद से भी कई लोगों को, लाखों लोगों को लॉजिस्टिक्स ढुलाई में भी रोजगार मिल रहा है। लाखों लोगों को कंपनियों में रोजगार। आज भारत में बेरोजगारी धीरे धीरे घट रहा है। आज भारत में वही लोग बेरोजगार हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। जिनके पास स्किल है वो लोग बेरोजगार नहीं है, उन्हें जॉब्स मिल ही रहा है। मेक इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत होने के बाद से भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार का उत्सर्जन हुआ है और बड़े पैमाने पर भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। भारत में बड़ी कंपनियां खुल रही है। भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वित्त ईयर 2022-23 में भारत ने $750 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर $750 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जो कि भारत के लिए इस साल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। भारत का एक्सपोर्ट प्रत्येक साल बढ़ता जा रहा है। हाँ, हमारा इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे हमें ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, लेकिन सरकार इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भी बड़े ज़ोर शोर से काम कर रही है, जिससे कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए। अब भारत बड़े पैमाने नेट इंपोर्टर देश से नेट एक्सपोर्टर देश हो जाए और भारत से बेरोजगारी दूर हो जाए। भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार मिले। यही मोदी सरकार का लक्ष्य है कि बड़े पैमाने पर भारत में रोजगार का उत्सर्जन किया जा सके। आज वर्ल्ड में सबसे अधिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आता। अमेरिका, चीन, यूरोप सब इसके सामने पीछे हो चुके हैं, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा। लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मेक इन इंडिया कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है भारत में बड़े पैमाने पर रोजगार को उत्सर्जन करना। मोदी सरकार ने इसके लिए कई प्रकार के टैक्स बेनिफिट्स भी दिए हैं कंपनियों को। कंपनियों के रूल का भी बदलाव किया गया, जिससे कि बड़े पैमाने पर भारत में
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। आज एप्पल जैसी कंपनियां भारत में लग रही है। एप्पल के लगने से भारत का जो मोबाइल एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ चुका है। स्मार्टफोन एक्सपोर्ट भी भारत बड़े पैमाने पर आजकल कर रहा है। एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत में लगने वाला है। एप्पल का मोबाइल भारत में अभी बन रहा है।